Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना चैप्टर पब्लिक रेवेन्यू कंप्लीट कर लिया था और आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ गया था। आई थिंक एक टॉपिक रह गया था, किसी बच्चे ने बोला था, बट अभी मैंने कंप्लीट नहीं कराया, उस पे भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आगे स्टार्ट करते। कोई अगर टॉपिक रह भी गया है तो उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? 11, ठीक है। आज एक वीडियो आएगा और इससे रिलेटेड एक वीडियो और कल आएगा और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगा, बहुत इजी है, इजीली समझ में आएगा, अच्छे से समझो और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। ताकि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर रेगुलर वीडियोस अपलोड करनी है मुझे और आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस मुझे करवाना है ताकि रिवीजन सीरीज भी जल्दी से स्टार्ट की जा सके, ठीक है। तो कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको इस चैनल में कराए जाएंगे। बस कुछ मुश्किल से 2-3 दिन और है, वीडियोस में बना रहा हूं ताकि एक साथ अपलोड हो सके। ये ना हो कि 2 दिन आए 2 दिन नहीं आई, इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करूंगा रिवीजन सीरीज की, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं और जल्द से जल्द फिर उसको रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस चैनल पे कॉमर्शियल स्टडीज क्लास 10 का पूरा सिलेबस अपडेटेड है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। इकोनॉमिक्स के भी ऑलरेडी 5 चैप्टर अपडेटेड हैं, कुछ चैप्टर 3 चैप्टर बचे हैं, वो भी जल्द से जल्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा कि पब्लिक का मतलब क्या होता था। फिर से देखो, पब्लिक का मतलब क्या होता था? गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? हमारे खर्चे। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस, जो भी खर्चे होते हैं। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंस, गवर्नमेंट के खर्चे, ठीक। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था पब्लिक रेवेन्यू, जिसमें पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट था और रेवेन्यू का मतलब क्या था? इनकम। तो हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट की इनकम कहां से होती है, किस किस तरह से होती है, कैसे गवर्नमेंट अर्निंग करती है, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने देख ली, बहुत अच्छे से समझी सारी चीजें, टैक्स वगैरह के बारे में। अब हमें देखना है जो इनकम करी गवर्नमेंट ने, तो वो एक्सपेंडिचर, वो गवर्नमेंट खर्चे कहाँ करती है, क्यों इनकम कर रही थी, तो कहां पे से पैसे खर्च करने होते हैं, तो उसी को आज हम देखेंगे, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंस, गवर्नमेंट के खर्चे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंसेस। पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफर्स क्या करता है? एक्सपेंसेस को। किस चीज को? इंकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है। इंकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंट इसको क्या करती है? खर्च करती है। अब वो 3 तरह की गवर्नमेंट हो सकती है, या तो सेंट्रल, या तो स्टेट, या तो लोकल गवर्नमेंट। चाहे वो सेंट्रल हो मोदी जी वाली, चाहे वो स्टेट हो अपने यूपी योगी जी वाली, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट्स हो या सॉरी जो हमारे पार्षद वगैरह होते हैं लोकल गवर्नमेंट एमएलए वाली, ठीक है। तो मतलब कहने का कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, अगर गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के जरिए से, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस होते हैं, किसके लिए? टू सेटिस्फाई कॉमन वांट्स। किसके लिए एक्सपेंस हो रहे हैं? सेटिस्फाई कॉमन वांट्स। कॉमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। किसकी सेटिस्फाई करेंगे वांट्स? पब्लिक की। पब्लिक कौन? हम सब, आप, हम सब। गवर्नमेंट क्या करती है? जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे इनकम होती है, तो उससे जो हमारे, हम लोगों की, पब्लिक की जो वांट्स होती है, मतलब कॉमन वांट्स क्या है? स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, राशन हो, है ना, अनाज वगैरह मिले, तो ये सब जो हमारी कॉमन वांट्स है, उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है। और देखते हैं कहां पे खर्चा करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन। कहां खर्च करती है? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पब्लिक वर्क्स पे, एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और अच्छे समझना हो तो जैसे रेलवे हो गया, है ना, ब्रिज हो गया, ये डैम हो गया, ये सारी चीजें क्या है? इन सारी चीजों को बनाने में भी गवर्नमेंट क्या करती है? पैसे खर्च करती है।
क्यों करती है भाई खर्च? भाई रेलवे अच्छा होगा, रोड अच्छी होगी, नए नए घर बनवाती है ताकि गरीबों को अच्छे से दे सके, सस्ते दाम में मिल सके, लोग वहां पर रह सके, और भी पार्क वगैरह बनवाना होगा। ये सारे गवर्नमेंट के क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर होते हैं। आप लोग की तरफ भी पार्क वगैरह बने होंगे, रोड वगैरह कुछ ना कुछ बनती रहती है। तो मतलब इतने ज्यादा गवर्नमेंट के क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। लोगों की कॉमन वांट्स को, हम सबकी पब्लिक की कॉमन वांट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? खर्चे करती है। तो सिंपल क्या होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब? गवर्नमेंट के एक्सपेंस जो हमारी कॉमन वांट्स है, पब्लिक की जो कॉमन वांट्स है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट जो पैसे को खर्च करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लेना, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है। टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर कितनी तरह के होते हैं। देखो आपके सिलेबस में 3 तरह के दे रखे, बट सॉरी आउट ऑफ सिलेबस जो बुक में जो है आपके 3 दे रखे हैं, बट आपके सिलेबस में 2 एक्सपेंडिचर है। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके अलावा जो 2 और दे रखे हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको हमें नहीं पढ़ना, यही दोनों पढ़ना है और इसको अच्छे से चलो समझ लेते हैं, ठीक। तो नंबर 1 पर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो इसको पढ़ने से पहले एक चीज समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब हमें पता है एक्सपेंस यानी कि हमारे खर्चे, जो भी खर्च होते हैं। यहाँ पर किसके खर्च की बात हो रही है? गवर्नमेंट की खर्च की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट के 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्च होते हैं जो कि कभी कभी होते हैं। क्या होते हैं? जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर मतलब जो कि कभी कभी होते हैं, बार बार नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे एसेट्स क्रिएट होती है। क्या होती है? एसेट्स क्रिएट होती है। एसेट्स का मतलब मान लो जैसे बिल्डिंग होगी, वो मेरी क्या होगी? एसेट्स होगी, ठीक है। मैंने मशीन खरीद ली, वो क्या होगी? एसेट्स होगी। मतलब उससे क्या होता है? वो कभी कभी खर्च होते हैं और उससे क्या होती है? एसेट्स क्रिएट होती है। और ऐसे खर्चे बार बार नहीं होते हैं, एटलीस्ट 1 टाइम होते हैं या कई सालों में एक बार होते हैं, ठीक है। तो ऐसे खर्चे बार बार जो नहीं होते, जो कि कभी कभी होते हैं, गवर्नमेंट हमेशा नहीं करती है, कभी कभी करती है, 1 टाइम करती है। ऐसे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सिंपल याद रखना, रेगुलर बेसिस पे। किस बेसिस पे? रेगुलर मतलब डेली बेसिस पे, या मतलब ऐसे खर्चे जो कि बार बार होते हैं, जिसको मंथली, ईयरली, 3 महीने पे, 2 महीने पे मतलब करना ही पड़ता है बार बार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो कभी कभी होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ध्यान समझना, मतलब जो कभी कभी होते हैं, सम टाइम होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो रेगुलर बेसिस होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, वो कौन से खर्चे होते हैं? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कभी कभी, बार बार। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो अब इसमें जो लिखा उससे समझ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बोला था मैंने, जो 1 टाइम होते हैं या फिर एक बार होते हैं, इससे एसेट्स क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? एसेट्स क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, स्टील प्लांट्स वगैरह बना रहे हैं, एटसेट्रा। तो ऐसे खर्चे, अब बिल्डिंग बनाओगे, डैम बनाओगे, क्या बार बार बनाओगे? एक बार ही तो बनाओगे। उससे क्या हो रही है? एसेट्स क्रिएट हो रही है। और ये कैसा खर्चा है? नॉन रिकरिंग नेचर का, मतलब ऐसे खर्चे हैं जो कि बार बार नहीं होते, एक बार बिल्डिंग बन गई, बार बार बिल्डिंग नहीं बनवानी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट रेवेन्यू क्या होता है? इट इज अ करंट एक्सपेंडिचर incurred on civil administration, डिफेंस फोर्सेस, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। अब चाहे डिफेंस के लिए गवर्नमेंट अपनी आर्मी वगैरह बढ़ाती है, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, से कैसे खर्चे? बार बार खर्चे होंगे, बार तो नहीं, एक बार स्कूल बना दी, काम खत्म। उसमें नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं, हॉस्पिटल वगैरह गवर्नमेंट बनवाती रहती है, उसमें नई नई बिल्डिंग्स वगैरह बनवाती रहती है। तो कैसे खर्चे होते हैं? करंट एक्सपेंडिचर होते हैं, जो कि बार बार होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक। आखिर क्या डिफरेंस है? इट इज अ नॉन रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। नॉन रिकरिंग का मतलब कभी कभी। कैसा एक्सपेंडिचर है? नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार नहीं होते हैं। और ये किस नेचर के होते हैं? ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो कि बार बार होते हैं, ठीक। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग
नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो ये तीन तरह थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों का डिफरेंस था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? आई थिंक ले लिया। ठीक है, तो देखो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे पूछना, जल्द से पूछना। और अब टाइम नहीं बचा है भाई, मुश्किल से कल से 1 अप्रैल स्टार्ट है, 25 डेज बचे हैं, तो भाई अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, सीरियस हो जाओ। कोई डाउट हो तो पूछा करो, हेल्प लिया करो, जिस तरह होगा आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। कोई टॉपिक स्पेशली पढ़ना हो, लाइव पढ़ना हो, तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, वो भी आप लोगों के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। लास्ट टाइम बच्चा है ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके, हेल्प उनकी भी हो सके। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।